एमओए का जो अल्टरेशन है वो नॉर्मली सेक्शन 13 में दिया है, लेकिन इससे रिलेवेंट और भी कुछ सेक्शन है। आइए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेम क्लॉज को चेंज करना। तो अगर कोई कंपनी अपने नाम को बदलना चाहती है तो दो सेक्शन है, एक तो 13 और दूसरा 16। अभी दो केस क्या है, 13 का लॉ है वो एप्लीकेबल होता है वॉलेंट्री चेंज ऑफ नेम। अगर कोई कंपनी अपनी मर्जी से नाम को बदलना चाहेगी तो 13 एप्लीकेबल होगा, और 16 एप्लीकेबल होगा अगर कोई कंपनी अपने नाम को रेक्टिफाई करना चाहती है तो रेक्टिफिकेशन के केस में 16 एप्लीकेबल होगा। आइए वन बाय वन बात करते हैं। अगर कोई कंपनी अपने नाम को बदलना चाहती है तो कंपनी को सबसे पहले जनरल मीटिंग बुला के एसआर पास करना पड़ेगा, और एसआर पास करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई कंपनी का कन्वर्शन हो रहा है पब्लिक का प्राइवेट में या प्राइवेट का पब्लिक में, तो अब जब कन्वर्शन होगा तो नाम के साथ या तो प्राइवेट वर्ड ऐड होगा या डिलीट होगा। तो उस केस में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अप्रूवल है ना, अगर कन्वर्शन की वजह से नाम बदल रहा है उसमें केवल प्राइवेट वर्ड प्लस माइनस हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। इसके बाद अब जब तुमने एसआर पास कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लिया, तो मम्मी को बता दो, मतलब आरओसी को बता दो, तो आरओसी को आप एसआर और सेंट्रल गवर्नमेंट की दोनों की कॉपी फाइल कर दो। फिर आरओसी क्या करेगा, आरओसी एक रजिस्टर मेंटेन करता है, उसको बोलते हैं रजिस्टर ऑफ कंपनी। उसमें कंपनी के नए नाम को एंटर कर लेगा, और एंटर करने के बाद एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाएगा, और जैसे ही सर्टिफिकेट नया इशू किया गया तब जाके जो कंपनी का नाम है वो इफेक्टिव होगा, कंप्लीट होगा। चलो अगला पॉइंट है चेंज नॉट अलाउड। मतलब एक्ट में सेक्शन 13 का खत्म हो गया, लेकिन जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 में अगर कोई कंपनी ने कुछ डिफॉल्ट करके रखे हैं तो जब तक वो डिफॉल्ट है तब तक कंपनी अपने नाम को बदल ही नहीं सकती। अब वो डिफॉल्ट क्या है, तो इसका बेटा कोड वर्ड है फाड़ दी। क्या कोड वर्ड है इसका? कोड वर्ड है फाड़ दी। तो क्या क्या फाड़ दी का मतलब क्या हुआ, अगर कोई कंपनी ने डिफॉल्ट करके रखे, क्या क्या डिफॉल्ट किया, सबसे पहले एफ का मतलब है यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफॉल्ट किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल करने में, ए फॉर एनुअल रिटर्न को फाइल करने में, डी फॉर डिपॉजिट, डी फॉर डिबेंचर, और आई फॉर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और डिबेंचर। तो अगर किसी कंपनी ने इनमें से कोई भी डिफॉल्ट करके रखे हैं तो जब तक डिफॉल्ट है तब तक आप नाम बदल नहीं पाओगे। और हाँ, आप जैसे ही आपने डिफॉल्ट को ठीक कर दिया तो उसके बाद में कंपनी अलाउ हो जाएगी कि आप अपने नाम को बदल सकते हो। तो ये हो गया आपका नेम क्लॉज का सेक्शन नंबर 13। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 16। इसका हेडिंग है रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा अगर कंपनी को, अगर कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है ऐसे कोई नाम से जो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम के आइडेंटिकल या टू नील रिसेंबल है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है हाँ भाई ऐसा है, तो उस केस में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को डायरेक्शन देगा कि आप अपने नाम को बदलो। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दे दिया कि नाम को बदलो तो कंपनी को कंपलसरी जिस दिन डायरेक्शन मिला उसके 3 महीने के अंदर ओआर पास करके नाम को बदलना पड़ेगा। और सेकंड पार्ट है, अगर कंपनी को ऐसे कोई नाम से रजिस्ट्रेशन मिल गया जो कि आइडेंटिकल है या टू नील सिंबल है, कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से, कोई ट्रेडमार्क है उसके नाम से मिलता जुलता नाम कंपनी को मिल गया, तो जो ट्रेडमार्क का जो ओनर है, जो प्रोप्राइटर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दे सकता है 3 साल के अंदर। 3 साल कब से? जिस दिन ये कंपनी बनी है, या कई बार कंपनी अपने नाम को बदल देती है और वो जो नाम नया वाला नाम है वो कोई ट्रेडमार्क के सिमिलर हो गया, तो उस केस में जब नाम बदला वहां से 3 साल तक वो जो प्रोप्राइटर है ट्रेडमार्क का वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकता है कि भैया इसके कंपनी को बोलो कि नाम बदले अपना। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लगता है कि हाँ भैया ये जो कंपनी का नाम है वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के आइडेंटिकल या से रिसेंबल हो गया, तो वो कंपनी को ऑर्डर दे सकता है कि आप अपने नाम को बदलो। और यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे ही ऑर्डर दिया गया तो उसके 3 महीने के अंदर कंपनी को ओआर पास करके नाम को बदलना पड़ेगा। अब नाम तो कंपनी ने बदल लिया, अब किसको बताना पड़ेगा? आरओसी को बताना पड़ेगा, मम्मी जी को बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है जब भी कोई कंपनी अपने नाम को बदलता है तो नाम को बदलने के 15 डेज के अंदर कंपनी आरओसी को बताएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर भी फाइल कर देगा। और उसके बाद जो आरओसी है वो नया सीओआई इशू करेगा या एमओए को चेंज कर देगा। एमओए में भी चेंज करना पड़ेगा, नाम लिखा रहता है। अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिफॉल्ट, मतलब अगर 3 महीने के अंदर कंपनी ने नाम को नहीं बदला तो क्या इफेक्ट होगा? तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया कि वो उस कंपनी को एक नया नाम अलॉट कर देगा, और फिर जो आरओसी है वो नए नाम को अपने रजिस्टर में एंटर करेगा और नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। अब ये जो नया नाम क्या होगा उसके लिए रूल्स में प्रोविजन दिया गया है, और इसका रूल नंबर है रूल नंबर 33A।
और इस रूल में लिखा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस कंपनी को बहुत गंदा सा नाम देगा। वो नाम क्या है? ORDNC। एक्चुअल में ORDNC का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्डर ऑफ रीजनल एक्टर नॉट कंप्लाइड विद। देखो बेटा, एक कंपनी का नाम है ORDNC, उसके बाजू में ब्रैकेट में लिखा जाएगा ईयर ऑफ पासिंग डायरेक्शन। जैसे 2025 में डायरेक्शन है तो ORDNC, फिर 2025, उसके बाद में सीरियल नंबर, वो कुछ भी हो सकता है, 001 है ना, या 420, कुछ भी हो सकता है। और फिर कंपनी का जो एग्जिस्टिंग सिन था जो 21 डिजिट का होता है वो, ये पूरा मिलकर कंपनी का नया नाम होगा। इट बिकम्स द न्यू नेम ऑफ द कंपनी। अब ये बहुत ही गंदा नाम है। तो अब लॉ में एक बात और लिखी है कि कोई भी कंपनी बाद में उस नाम को बदल सकती है। तो जो ORDNC वाला नाम मिल गया उसको आप जब चाहो तो बदल सकते हो, और बदलने के लिए आपको पास करना पड़ेगा सेक्शन नंबर 13 का जो लॉ है वो आपको कंप्लाई करना पड़ेगा।